हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी एंड इट्स फैक्टर। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी से मुराद है इंसान के अंदर मौजूद वो ख़ास अंदाज जिसे हम इमोशंस कहते हैं, जज्बात कहते हैं, थॉट्स कहते हैं, फीलिंग्स कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं, जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है। ये पर्सनैलिटी एक तरह की सिग्नेचर स्टाइल है जो हर शख्स के अंदर होता है। जिस तरह दो लोगों की फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, वैसे ही दो लोगों की पर्सनैलिटी भी एग्जैक्टली एक जैसी नहीं होती। हर शख्स से सोचने का तरीका, चीज़ों को फील करने का अंदाज, फैसला करने का तरीका और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। याद रखिएगा, जैसे कि आप दो दोस्त हैं, एक बड़ा खुश मिजाज, हर वक्त मस्ती चिल करने वाला शरारती और दूसरा बड़ा सोच समझ कर काम करने वाला। दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की जो पर्सनैलिटी पर असर डालते हैं। ये फैक्टर्स मिलकर इंसान के मिजाज और रवैये को एक शक्ल देते हैं। फर्स्ट आता है जेनेटिक, जिसे हम विरासत भी कहते हैं कि ये विरासत में मिली हुई है। इससे मुराद है कि इंसान के जो जीन्स हैं जो उसे वालिदैन से मिलते हैं, पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदाइशी तौर पर ज़्यादा जज्बाती या ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं, ये खसूसियात उनकी जीन्स में मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर आपके वालिदैन बहुत कॉन्फिडेंट थे तो मुमकिन है कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदाइशी तौर पर थोड़ा बहुत हो। फिर आता है इन्वायरमेंट, माहौल। हर इंसान का माहौल उसकी पर्सनैलिटी को शेप देता है। अब माहौल से मुराद सिर्फ घर का इन्वायरमेंट नहीं है, बल्कि आपकी परवरिश, आपके स्कूल का माहौल, आपके दोस्त, आपका कल्चर, आपका सोशल जो सर्कल है, ये शामिल है। अगर आपका माहौल ऐसा है जहाँ लोग हमेशा मिलजुल कर रहते हैं, आपस में टॉक करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुमकिन है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में इन चीज़ों को अपना लें। अगर आप ऐसी जगह पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, जहाँ लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं या लोगों के दरमियान दूरियां हों, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी शायद वो एग्रेशन या लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाए। फिर थर्ड फैक्टर है अपब्रिंगिंग। अब वालिदैन की तरबियत और परवरिश का स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके वालिदैन आपसे प्यार मोहब्बत से पेश आए, आपको हौसला दें, आपकी बात सुने और आपको इज्जत दें, तो आप में खुद एतमादी पैदा होगी। आप लोगों का ख्याल रखेंगे। अगर वो सख्ती से पेश आए, हर वक्त तनकीद करें, आपको दबाएं, तो शायद आपके अंदर कमजोर सेल्फ स्टीम या लोगों पर भरोसा ना करने वाली पर्सनैलिटी ट्रेट डेवलप हो जाए। फिर फोर्थ आता है सोशल लर्निंग। अब पर्सनैलिटी सिर्फ जीन्स और माहौल से नहीं बनती, बल्कि हम लोगों को देख देख कर भी सीखते हैं। बच्चे अपने वालिदैन, भाई बहनों, दोस्तों, टीचर्स के रवैये को देखते हैं, बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। उनके अंदर जो अच्छी या बुरी आदतें होती हैं उनको कॉपी करते हैं। अब बेंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी इसी चीज़ की तरफ इशारा करती है कि हम सिर्फ किताब से नहीं सीखते, बल्कि देखकर, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके सीखते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके बड़े भाई बहन शरीफाना अंदाज से बात करते हैं, लोग उनकी इज्जत से नाम लेते हैं, तो आपके अंदर भी ये ख्याल आ सकता है कि मैं भाई से अच्छे से बात करूं, मैं भी ऐसा ही रवैया इख्तियार करूं, तो लोग मुझे भी पसंद करेंगे। फिर फिफ्थ फैक्टर आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। अब इंसान की जो दिमागी एक ब्रेन केमिस्ट्री है, हार्मोन्स का लेवल और नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर भी पर्सनालिटी पर असर डालती है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों के दिमाग में कुछ खसूसी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, वो शायद ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं, घबराहट महसूस करते हैं या ज़्यादा जल्दी गुस्सा करते हैं। ये चीज़ हमारे बस में नहीं होती, मगर इससे हम सीख सकते हैं कि पर्सनैलिटी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चीज़ नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल बुनियाद भी रखती है। फिर आता है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी को समझने के लिए कई थ्योरीज पेश की गई थी। इन थ्योरीज का मकसद ये था कि हमें वो बताएं कि इंसान की शख्सियत किस तरह बनती है, किस तरह शेप होती है और इंसान के अंदर ये तमाम ट्रेड किस तरह काम करते हैं। हम कुछ फेमस जो मशहूर थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब सिगमंड फ्राइड ने पर्सनैलिटी को समझने के लिए
अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट दिया। उनके ख्याल में इंसान के अंदर 3 तरीके काम करते हैं। फर्स्ट है इड, ये हमारे अंदर मौजूद पैदाइशी जो ख्वाहिशात हैं और जज्बात का हिस्सा है, जो कोई लॉजिकल सोच नहीं रखता, बस ख्वाहिश पूरी करने पर जोर देता है। मिसाल के तौर पर बच्चा जब भूखा होता है तो वो फौरन रो देता है, क्योंकि उसकी ईड उसको कहती है कि खाना चाहिए बस अभी। अब ईगो क्या करती है, ये इंसान के अंदर एक तरह का मेडिएटर होता है। ये ईड के जो बेहिसाब डिमांड्स और रियल वर्ल्ड के जो रूल्स के दरमियान बैलेंस बनाता है। ईगो कहता है ठीक है, तुम्हें भूख लगी है, मगर यार तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो तो शोर मचाना ठीक नहीं है, चुपचाप इंतजार करो, खाना आ जाएगा। अब सुपर ईगो क्या करता है, ये मोरल वैल्यूज का हिस्सा है। ये हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपके अंदर जो एक बड़ी शराफत, बड़ी लोगों के में बैठते हैं डिसेंट, एक बड़ा तहजीब के साथ, एक बड़ा आपके वकार है, जमीर है, वो सुपर ईगो की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिल करे कि यार आप चीट करें टेस्ट में, तो सुपर ईगो आपको रोकेगी कि यार ये गलत है, ना कर। अब फ्राइड कहता है कि पर्सनैलिटी इन 3 चीजों की वजह से चलती है, ये बनती है। कभी ईड ख्वाहिश जीत जाता है, तो कभी ईगो बैलेंस कायम कर लेती है, और कभी सुपर ईगो की स्टैंडर्ड्स जो हमें परेशान कर देती हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे के वालिदैन बहुत सख्त हैं और उसे छोटी छोटी बात पर डराते हैं, टोकते हैं, तो शायद उसका सुपर ईगो बहुत सख्त बन जाए। वो हर चीज को गलत ठीक की कसौटी पर रखता रहेगा और जिंदगी में बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट महसूस करे। अब फ्राइड का कहना है कि बहुत से पर्सनैलिटी के मसले हमारे बचपन के जो तजुर्बों से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे की उम्र 2 साल थी और उसे वक्त से पोटी ट्रेनिंग में बहुत सख्ती से गुजरना पड़ा है, उस वक्त तो ये उसकी पर्सनैलिटी में ऐसे ट्रेड्स ला सकता है जो जैसे ज्यादा नीटनेस का जुनून, या फिर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश। फिर सेकंड थ्योरी है ट्रेड थ्योरी। अब गार्डन एल्बर्ट पर्सनैलिटी को ट्रेड के जरिए समझाते थे। वो कहते हैं कि हम हर शख्स की पर्सनैलिटी को कुछ स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स, मतलब ट्रेड से बयान कर सकते हैं। ये ट्रेड से एक कॉन्टिन्यूम पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होनेस्टी एक ट्रेट है, आप में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये दरमियानी दर्जे की। एक ट्रेट आउटगोइंग होना है, कुछ लोग बहुत ज्यादा आउटगोइंग होते हैं, कुछ बहुत कम। अब एल्बर्ट ने ट्रेड्स को 3 किस्मों में तकसीम किया: कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड और सेकेंडरी ट्रेड। अब फर्स्ट कार्डिनल ट्रेड, ये वो ट्रेड हैं जो पूरी पर्सनैलिटी पर हुकूमत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी शख्स के ग्रेड एक कार्डिनल ट्रेट है, तो वो हर चीज में पैसे को फायदा देखेगा, पैसे का फायदा देखेगा, हर बात पैसे पर खत्म होगी। फिर सेंट्रल ट्रेट, ये वो ट्रेट है जो आपको रोजाना के रवैये का हिस्सा होती है, मगर हर चीज पर हुक्मरानी नहीं करते। जैसे होनेस्टी, फ्रेंडली होना, पंक्चुअल होना, ये सब सेंट्रल ट्रेट का हो सकते हैं। ये आपकी लाइफ के बहुत से मामलात को शेप करते हैं, मगर हर एस्पेक्ट पर नहीं। फिर आता है सेकेंडरी ट्रेड। ये थोड़ा बहुत ऐसे ट्रेड होते हैं जो हर वक्त नजर नहीं आते, बल्कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में जाहिर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल जिंदगी में बहुत शाइस्ता, मतलब पुरसकून नरम मिजाज लोग हैं, मगर जब कोई मैच आता है, क्रिकेट मैच होता है, तो आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ पड़ जाते हैं। ये जज्बाती रिएक्शंस आपकी सेकेंडरी ट्रेट है जो हर वक्त जाहिर नहीं होता। फिर थर्ड आती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। अब इब्राहिम मैस्लो ने इंसान के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच देखी। उनके नजदीक पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें इंसान की ग्रोथ, उनकी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश और उनके गोल्स को समझना होगा। वो कहते हैं कि इंसान कोई मशीन नहीं है जिसे सिर्फ डर या फेयर या सेक्सुअल अर्ज चलाती है, जैसे फ्राइड कह रहे थे, बल्कि इंसान के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तमन्ना होती है। यानी इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी पूरी पोटेंशियल यूज कर सके, अपने जहन को, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को मकसद के लिए इस्तेमाल करे। अब मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड पेश की। इसमें सबसे जो नीचे बेसिक जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, फिर
सेफ्टी, फिर प्यार और रिश्ते, लव एंड, फिर इज्जत और कदर, मतलब स्टीम, और सबसे ऊपर जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अपना पूरा पोटेंशियल हासिल करना। जब इंसान इन लेवल्स को पूरी तरह हासिल करता जाए, उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा पूरी, ज्यादा बैलेंस और ज्यादा खुशगवार होगी। यानी अगर आपके पास खाना पीना, घर और सेफ्टी मौजूद है, आप रिश्ते निभा सकते हैं, आपको इज्जत मिलती है, तब आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, कोई गोल हासिल करते हैं। इस प्रोसेस से इंसान की पर्सनैलिटी ग्रो करती है और वो एक पूरी तरह फुलफिल शख्स बन जाता है। फिर फोर्थ थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी। ये बंडोरा ने दी थी, जिसे एल्बर्ट बंडोरा कहते हैं। एल्बर्ट बंडोरा कहते हैं कि पर्सनैलिटी सीखी जाती है, और हम लोगों को देखकर उनकी एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं और उनसे सीखकर अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट डेवलप करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हम सिर्फ अपनी गलतियों से, अपने तजर्बों से नहीं सीखते, बल्कि दूसरों से देखकर भी सीखते हैं। बंडोरा ने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें बच्चों ने जब देखा कि एक बड़ा आदमी एक गुड़िया, मतलब डॉल पर तशद्दुद वायलेंस कर रहा है, तो बच्चों ने भी उस रवैये को कॉपी किया। इससे पता चलता है कि हम ऑब्जर्वेशन से पर्सनैलिटी ट्रेट जैसे एग्रेशन सीख सकते हैं। ये थ्योरी कहती है कि पर्सनैलिटी पर माहौल और लोगों के रवैयों का बहुत गहरा असर होता है। हम रोल मॉडल्स को देखकर उनकी वैल्यूज, रवैये और बिहेवियर सीख लेते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द आम तहजीब और इंसानियत होगी, तो हमारी पर्सनैलिटी भी ऐसे ही ट्रेट अपनाएगी। अगर हम देखें कि कोई शख्स एहसान करता है और लोग उसे पसंद करते हैं, तो हम भी एहसान करना सीख सकते हैं। यानी हम अपनी पर्सनैलिटी को मुतासिर करने वाले इन्वायरमेंट और ऑब्जर्वेशन के जरिए तरतीब देते हैं। लास्ट थ्योरी है बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये कोस्टा एंड माइक्रे ने दी थी। ये 5 मॉडल्स हैं, समझ लें, जो पर्सनैलिटी को डिवाइड करते हैं आपके ना। ट्रेट्स भी आप इनको कह सकते हैं। ये 5 ऐसे ट्रेट्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डिवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है ओपननेस। ये वो ट्रेट है जो दिखाता है कि आप कितने ओपन माइंडेड हैं और क्रिएटिव है। अगर आप न्यू आइडिया से घबराते नहीं, नई चीजें ट्राई करते हैं, जहन में क्यूरियोसिटी है, तो आप हाई ओपननेस रखते हैं। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, नई बातें पसंद नहीं करते, आप हेरा फेरी से घबराहट होती है, तो लो ओपननेस होगी। फिर आता है कॉन्शियस इंटियसनेस। ये ट्रेट बताता है कि आप कितने जिम्मेदार, ऑर्गेनाइज और रिलेबल शख्स हैं। अगर आप टाइम पर काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, चीजों को प्लान करके चलते हैं, तो हाई कॉन्शियसनेस है। अगर आप लापरवाह हैं, बेतरतीब और हर काम को बिना सोचे करने वाले, तो आप लो कॉन्शियस इंटेंसनेस हैं। अब फिर आता है एक्स्ट्रावर्जन। अब ये ट्रेड बताता है कि आप कितने खुले मिजाज, सोशली पर्सन हैं और लोगों में रहने वाले हैं। हाई एक्स्ट्रावर्जन वाले लोग लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, पार्टीज एंजॉय करते हैं, लोगों को एनर्जी देते हैं। अब लो एक्स्ट्रावर्जन मतलब इंट्रोवर्जन, अब इन लोगों में तन्हाई पसंद होते हैं। ये ज्यादा तन्हाई पसंद करते हैं, ज्यादा देर लोगों को बीच में रहना पसंद नहीं करते, घबराहट होती है, थक जाते हैं। फिर आता है एग्रीएबलनेस। ये ट्रेड बताता है कि आप कितने फ्रेंडली, हेल्पफुल और लोगों के लिए पॉजिटिव रवैया रखते हैं। अब हाई एग्रीएबलनेस वाले लोग लोगों का ख्याल रखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं और कॉपरेशन पसंद करते हैं। लो एग्रीएबलनेस वाले लोग ज्यादा तकरार, तनकीद, अपनी बात मनवाने पर जोर देते हैं, कम समझौता करते हैं। फिर आता है न्यूरोटिसिज्म। ये लास्ट ट्रेट है स्टूडेंट। ये ट्रेट बताता है कि आप कितने जज्बाती तौर पर अनस्टेबल हो। मतलब हाई न्यूरोटिसिज्म वाले जल्दी टेंशन में आते हैं, जल्दी गुस्सा, घबराहट महसूस करते हैं। अब लो न्यूरोटिसिज्म वाले लोग आमतौर पर काम या परेशानियों से दूर रहते हैं, बचते हैं। अब इन 5 ट्रेड को स्केल पर रखा जाता है। आपके ट्रेड्स इन में कहीं ना कहीं होते हैं।
ये मॉडल बहुत मशहूर है क्योंकि ये पर्सनैलिटी को बहुत सारे मुख्तलिफ डायमेंशन में रिलेबली मेजर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि आमना है, बहुत ओपन माइंडेड है, ये उसका हाई ओपननेस है। ज़्यादा तरतीब पसंद नहीं है, मतलब लो कॉन्शियस इंटरेस्टनेस है। बहुत मतलब लोगों से मिलने जुलने वाली लड़की है, मतलब कि हाई एक्स्ट्रावर्जन है। अब बहुत ही मददगार है, नरम मिजाज है, मतलब हाई एग्रीएबलनेस है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, लो न्यूरोटिसिज्म है। इससे हम इस लड़की की पर्सनैलिटी को बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, ट्रेट्स और टाइप में फ़र्क है। ट्रेट्स कोई एक डायमेंशन पे आपको डिस्क्राइब करते हैं, टाइप्स आपको एक कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ मशहूर पर्सनालिटी टाइप्स हैं, जैसे कि टाइप ए पर्सनालिटी। इस टाइप के लोग हमेशा मतलब रश में होते हैं, टाइम से आगे चल रहे होते हैं, हमेशा एक कॉम्पिटिटिवनेस होता है इनके अंदर, और जल्दी होती है सब काम मुकम्मल करने की, परफेक्शनिस्ट होते हैं। बहुत दफ़ा ये लोग स्ट्रेस में भी रहते हैं क्योंकि हर चीज़ को टॉप लेवल पर करने की कोशिश करते हैं। फिर टाइप बी पर्सनालिटी है। अब इसमें क्या, इन लोगों को अंदाज जो होता है ना, रिलैक्स्ड होता है, इतनी टेंशन नहीं लेते, चिल रहते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। उनको हर काम में परफेक्ट आउटकम की फिक्र नहीं होती, बल्कि ये कहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा। फिर इंट्रोवर्ट आता है। अब ये कौन से होते हैं? इंट्रोवर्ट लोगों की पर्सनैलिटी में लोगों के से दूर रहकर या कम लोगों में रहकर सुकून महसूस करते हैं। वो अकेले में अपनी एनर्जी रिचार्ज करते हैं। ये लोग ज़्यादा बातूनी नहीं होते, बातें नहीं करते, हर वक्त पार्टी पसंद नहीं करते, इस तरह। फिर एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इसके जिक्र हम ऊपर भी कर चुके हैं ट्रेड्स में। अब एक्सट्रोवर्ट लोगों की जो मस्ती, हल्ला गुल्ला, लोगों के दरमियान रहना पसंद करते हैं। ये लोग लोगों के दरमियान रहकर खुश होते हैं और उनकी एनर्जी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं असेसिंग पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी को असेस करने के बहुत तरीके हैं। कुछ मशहूर फेमस तरीके हैं जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, जिसमें MMPI, NEO-PI, ये स्टैंडर्ड टेस्ट हैं जिनकी मदद से पर्सनैलिटी के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। MMPI ये एक टेस्ट होता है जिसे आप कहते हैं मिनोस्टा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। बहुत पुराना और एक मशहूर टेस्ट है। इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट होती हैं जिनको जवाब ट्रू या फॉल्स में देना होता है, और फिर उन जवाबों को आपकी पर्सनैलिटी के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर NEO-PI जो टेस्ट है, बिग 5 ट्रेड्स को मेजर करता है। आपसे सवालात पूछे जाते हैं जिनका जवाब देकर आप ओपननेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, कॉन्शियसनेस का लेवल पता चल सकता है। फिर सेकंड है इंटरव्यूज। अब पर्सनालिटी को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर आपसे इंटरव्यू करता है। वो आपके रवैये, जज्बात, ख्यालात और अंदाजे, जो बयान है, बात करने का जो तरीका है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, उसका अंदाज़ा लगाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। फिर थर्ड है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। अब कभी-कभी आपको न्यूट्रल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे स्कूल में टीचर बच्चों का रवैया नोट करता है। अगर कोई बच्चा हर वक्त तन्हाई पसंद करता है या कोई बच्चा हर वक्त लड़ाई शोर करता है, ये सब ऑब्जर्वेशन से पर्सनैलिटी की हिंट देते हैं। स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। इसमें फर्स्ट आता है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को समझते हैं तो आप अपनी कमजोरियों, जो मजबूतियों को पहचान सकते हैं। इससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिर सेकंड आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर आप दूसरों की पर्सनैलिटी को समझते हैं तो आप उनके साथ बेहतर तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है कैरियर डेवलपमेंट। अब पर्सनैलिटी के बारे में जो इल्म है आपकी अपनी कैरियर चॉइस में मदद देता है। अगर आप बहुत सोशल हैं तो आप के जो सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग जैसी फील्ड में सूट कर सकते हैं। फिर फोर्थ है लास्ट, मेंटल हेल्थ। पर्सनैलिटी के मसाइल जैसे कि बहुत हाई न्यूरोटिसिज्म, एंजाइटी, डिप्रेशन सिम्टम्स जो हैं,
आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकते हैं, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ लें। तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की मदद से अपनी जज़्बाती जो वीकनेस हैं, उन पर काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।